नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की पहली न्यूज़। भारतीय निशानेबाज एला वेनिल वलारिवान ने ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय निशानेबाज एला वेनिल वलारिवान ने ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में ISSF विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपियन एला वेनिल वलारिवान ने फाइनल में 24 शॉट्स की अपनी श्रृंखला में 252 का स्कोर किया और फ्रांस की ओसिएने मुलर को मामूली अंतर से हराया। यह वलारिवान का दूसरा व्यक्तिगत ISSF विश्व कप पदक था। रियो प्रतियोगिता 2023 का आखिरी राइफल और पिस्टल ISSF विश्व कप है। ब्राज़ील के शहर में चल रहे कार्यक्रम के बाद 18 से 27 नवंबर तक दोहा कतर में फाइनल होगा। भारत ने ISSF विश्व कप के लिए 16 सदस्यीय टीम भेजी। क्वेश्चन क्या बनेगा? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में ISSF विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता? एला वेनिल वलारिवान ने। अगली न्यूज़, शांति निकेतन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। शांति निकेतन को सूची में शामिल करने का निर्णय वर्तमान में सऊदी अरब में चल रहे विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान लिया गया। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे के बाद शांति निकेतन भारत में 41वां और पश्चिम बंगाल में तीसरा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। पिछले वर्ष राज्य की दुर्गा पूजा को यूनेस्को के तहत मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में स्थान मिला था। शांति निकेतन की स्थापना कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक ध्यान केंद्र के रूप में की थी। 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ इसे रविंद्रनाथ द्वारा एक विश्वविद्यालय शहर में विस्तारित किया गया था। क्वेश्चन, हाल ही में कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा ध्यान केंद्र के रूप में किसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो शांति निकेतन को। अगली न्यूज़ क्या है? PM मोदी ने PM विश्वकर्मा योजना लॉन्च की। विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक कारीगरों के लाभ के लिए PM विश्वकर्मा योजना शुरू की। PM विश्वकर्मा योजना के तहत सरकार बिना किसी गारंटी के 3 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करेगी। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि ब्याज दर भी बहुत कम हो। सरकार ने फैसला किया है कि शुरुआत में 1 लाख का ऋण दिया जाएगा और जब इसे चुकाया जाएगा तो सरकार विश्वकर्मा भागीदारों को अतिरिक्त 2 लाख का ऋण प्रदान करेगी। विश्वकर्मा योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है? PM विश्वकर्मा की योजना को 13,000 करोड़ के परिव्यय के साथ पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। प्रारंभ में 18 पारंपरिक व्यापारियों को कवर किया जाएगा, जैसे बढ़ई, सुथार, नाव बनाने वाले, शस्त्रागार, लोहार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तोड़ने वाला, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, कायर, बुनकर, गुड़िया और खिलौना निर्माता, नाई, माला बनाने वाले, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल बिछाने वाले। ये योजना पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करेगी। क्वेश्चन, PM विश्वकर्मा योजना के तहत सरकार बिना किसी बैंक गारंटी के कितना राशि तक का ऋण प्रदान करेगी? 3 लाख। अगली न्यूज़ कौन सी है? भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा अमेरिका की यूजीन में डायमंड लीग फाइनल में पुरुषों की स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहे। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा यूजीन ओरेगन USA में डायमंड लीग फाइनल में पुरुषों की स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहे। भारतीय का सर्वश्रेष्ठ 83.80 मीटर का थ्रो उनके दूसरे प्रयास में आया। हालांकि चेक गणराज्य के जैकब वॉर्डलेज ने 84.20 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ अपना तीसरा खिताब जीता। मौजूदा ओलंपिक और विश्व चैंपियन चोपड़ा, जिनके पास 89.94 मीटर का भारतीय रिकॉर्ड है, पिछले साल इसी स्थान पर 88.13 मीटर के प्रयास के साथ विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में नीरज चोपड़ा ने यूजीन में डायमंड लीग फाइनल में कितने का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करके दूसरा स्थान हासिल किया? तो 83.80 मीटर। अगली न्यूज़, न्यायमूर्ति काजी फैज ईसा ने पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल 13 महीने का होगा, जो 25 अक्टूबर 2024 को समाप्त होगा। जस्टिस ईसा का जन्म 26 अक्टूबर 1959 को क्वेटा में हुआ था। उनके पिता काजी मोहम्मद ईसा पाकिस्तान की स्थापना के लिए आंदोलन के एक प्रमुख सदस्य और मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी सहयोगी थे। उन्होंने 2009 से 2014 तक बलूचिस्तान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया और 2014 में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, राष्ट्रपति आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। प्रश्न क्या है, पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस काजी फैज ईसा। अगली न्यूज़, एससी के सेवानिवृत्त न्यायाधीश वजीरी को भारतीय घुड़सवारी महासंघ की ईजीएम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ईजीएम में विचार किए जाने वाले एजेंडे में 6 मुद्दे हैं, जिनमें ईएफआई कैलेंडर, 2023-24 में प्रस्तावित संशोधन, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक होने वाले 19वें एशियाई खेलों में फंडिंग और भागीदारी और एक पीआर एजेंसी को नियुक्त करना शामिल है। यह अदालत इस अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नज़मी वजीरी को ईएफआई की असाधारण आम बैठक का अध्यक्ष नियुक्त करना समीचीन मानती है। घुड़सवारी खेल ऐसे खेल हैं जिनमें घोड़ों को खेल के मुख्य भाग के रूप में उपयोग किया जाता है। भारतीय घुड़सवारी महासंघ की स्थापना 14 मार्च 1967 को हुई। मुख्यालय करियप्पा मार्ग, दिल्ली कैंट। सचिव कौन है? कर्नल जयवीर सिंह। क्वेश्चन, भारतीय घुड़सवारी महासंघ की असाधारण आम बैठक के लिए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस नज़मी वजीरी को। बड़ी न्यूज़, भारत ने रिकॉर्ड 8वीं बार एशिया कप जीता, कई रिकॉर्ड तोड़े। भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर सभी प्रारूपों में रिकॉर्ड 8वीं बार एशिया कप जीता। श्रीलंका की टीम 50 रन पर आउट हो गई है, जो भारत के खिलाफ अब तक का सबसे कम वनडे स्कोर है। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1 ओवर में 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए। वह संयुक्त रूप से सबसे तेज ओडी 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए। यह वनडे क्रिकेट इतिहास में भारत की सबसे तेज जीत है। भारत ने 263 गेंद शेष रहते ही मैच जीत लिया। गेंद शेष रहने के मामले में भारत की पिछली सबसे बड़ी जीत 12 अक्टूबर 2001 को हुई थी, जब उन्होंने 231 गेंद शेष रहते हुए केन्या को हराया था। एशिया कप 2023 का फाइनल पुरस्कार, भारत के हरफनमौला खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ने श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप 2023 में कैच ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता। उन्हें $3000 की पुरस्कार राशि मिली। मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्हें $5000 की पुरस्कार राशि मिली। कुलदीप यादव ने प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीता। उन्हें $15000 मिले। भारत ने एशिया कप 2023 जीतकर $1.5 की पुरस्कार राशि जीती। क्वेश्चन, 2023 एशिया कप के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1 ओवर में 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो मोहम्मद सिराज। अगली न्यूज़ देखिए, कितना खूबसूरत लग रहा है। पीएम मोदी ने दिल्ली में 5400 करोड़ रुपए के कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने यशोभूमि कहे जाने वाले इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के पहले चरण का उद्घाटन किया। लगभग 5400 करोड़ रुपए की लागत और 8.9 लाख वर्ग मीटर से अधिक के कुल परियोजना क्षेत्र में विकसित यशोभूमि दुनिया के सबसे बड़े MIC बैठकें, प्रोत्साहन सम्मेलन और प्रदर्शनी स्थलों में से एक होगी। इसमें मुख्य सभागार, एक भव्य बॉल रूम, 13 बैठक कक्ष और 15 सम्मेलन कक्ष शामिल हैं। कुल क्षमता 11000 प्रतिनिधियों को रोकने की है। यशोभूमि देश में सबसे बड़े LED मीडिया पहलू के साथ एक तकनीकी मानदंड स्थापित करता है, जो दृश्य अनुभव और संचार को बढ़ाता है। यशोभूमि दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन से निर्बाध रूप से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5400 करोड़ रुपए के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो सेंटर के पहले चरण का उद्घाटन किया, जिसे क्या कहा जाता है? यशोभूमि। प्रख्यात लेखिका गीता मेहता का निधन। प्रसिद्ध लेखिका, फिल्म निर्माता गीता मेहता का नई दिल्ली में निधन हो गया। उनकी 80 वर्ष की आयु थी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बहन और बीजू पटनायक की बेटी थी। गीता मेहता को NBC के लिए बांग्लादेश के 1971 के मुक्ति संग्राम के कवरेज और उनकी प्रशस्ति वृत्तचित्र डेडलाइन बांग्लादेश के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने कर्मा, कोला, स्नैक एंड लैंडर्स और रिवर सूत्र, राज और द इटर्नल गणेशा जैसी किताबें लिखी हैं। 2019 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, लेकिन उन्होंने इस पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यूरोपीय और अमेरिकी नेटवर्क के लिए कम से कम 14 टेलीविजन वृत्तचित्रों का निर्माण और निर्देशन किया है। वह अमेरिकी टेलीविजन नेटवर्क NBC के लिए एक टेलीविजन पत्रकार भी थी। गीता मेहता, जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध क्या थी? लेखिका थी।
अगली न्यूज़, धनलक्ष्मी बैंक के निदेशक ने कई मुद्दों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। धनलक्ष्मी बैंक के स्वतंत्र निदेशकों में से एक श्रीधर कल्याण सुंदरम ने कई मुद्दों का हवाला देते हुए बैंक से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने दावा किया कि बोर्ड के अन्य सदस्यों द्वारा कई मौक़ों पर उनके इनपुट को नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने राइट्स इश्यू योजना और बैंकों के कारोबार के अनैतिक आचरण से संबंधित मुद्दों का भी हवाला दिया। श्रीधर कल्याण सुंदरम को 5 दिसंबर 2022 को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया था। धनलक्ष्मी बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त 2 अतिरिक्त निदेशकों सहित 10 बोर्ड सदस्य हैं। बैंक की स्थापना 14 नवंबर 1927 को मुख्यालय त्रिशूर, केरल, भारत में और CEO और MD JK शिवन। प्रश्न, श्रीधर कल्याण सुंदरम जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की, किस बैंक के स्वतंत्र निदेशकों में से एक हैं? तो धनलक्ष्मी बैंक। आज की न्यूज़ में बस इतना ही। अगले उसमें एपिसोड में हम लोग और न्यूज़ को एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही कंटेंट के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।